नमस्कार मित्रों, मैं पंडित देवस पंडित ज्योतिषाचार्य आज पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं बुध और शुक्र की युति के बारे में। यदि आप देख पाते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका जन्म कुंडली में बुध और शुक्र की युति उपस्थित है, तो आपके जीवन काल में क्या अच्छे क्या बुरे परिणाम देंगे, आज हम इसको विस्तृत रूप से समझते हैं। इससे पहले हमेशा की तरह एक प्रेम भरा निवेदन, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कंटिन्यूएशन में वीडियो डाल रहा हूँ मित्रों, कृपया लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अपनी राय जरूर दें। अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं बुध और शुक्र की युति को। अब सबसे पहले युति से पहले हम ये समझ लेते हैं कि बुध ग्रह क्या है और शुक्र ग्रह क्या है। बुध ग्रह मिथुन और कन्या दो राशियों का स्वामी माना जाता है। कन्या इसकी उच्च की राशि होती है। जब भी बुध ग्रह कन्या राशि में बैठते हैं तो उच्च के कहलाते हैं, और मीन इसकी नीच की राशि है। अर्थात जब भी बुध ग्रह मीन राशि में बैठेंगे नीच की कहलाएंगे। इसके अलावा ज्योतिष में बुध ग्रह को वाणी, बुद्धि, गणित, संवाद का कारक माना गया है। जिस भी जातक के कुंडली में मित्रों बुध ग्रह मजबूत है, ऐसा जातक को आप देखेंगे व्यापार में बहुत दक्ष होगा, व्यापार में काफ़ी धन अर्जित करेगा, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी नाम कमाएगा, हायर स्टडी प्राप्त करेगा और नौकरी में काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। यह है बुध ग्रह के प्रभाव। अब वैदिक ज्योतिष में शुक्र ग्रह को एक शुभ ग्रह माना गया है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को भौतिक सुख, सांसारिक सुख, वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए ज्योतिष में शुक्र ग्रह को भौतिक सुख, वैवाहिक सुख, भोग विलास, शोहरत, काम वासना, कला, सौंदर्य, रोमांस, फैशन डिजाइनिंग आदि का कारक माना गया है। शुक्र ग्रह वृषभ और तुला राशि के स्वामी हैं, और मीन राशि में जब भी शुक्र ग्रह बैठते हैं ये उच्च के कहलाते हैं। शुक्र ग्रह को 27 नक्षत्र जो होते हैं मित्रों, उसमें भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़, ये तीन जो नक्षत्र होते हैं, ये तीनों नक्षत्र के स्वामित्व प्राप्त है। ग्रहों में बुध और शनि ग्रह शुक्र के मित्र हैं तथा सूर्य और चंद्रमा इसके शत्रु माने जाते हैं। शुक्र का गोचर 23 दिन का अवधि का होता है, अर्थात एक घर में एक भाव में शुक्र, एक राशि में शुक्र 23 दिन विराजमान होते हैं। ये दोनों ग्रहों की मैंने आपको पहचान बता दी। अब यदि यही दोनों ग्रह किसी कुंडली में एक साथ बैठ जाते हैं, ज्योतिष शास्त्र में बुध को बुद्धि का कारक, वाणिज्य और शुक्र को लग्जरी लाइफ का कारक माना गया है। जब ये योग बनता है तो व्यक्ति अपनी बुद्धि और प्रतिभा से जीवन में हर प्रकार के सुख को प्राप्त करता है। मतलब इस योग के कारण यदि आप देख पाते हैं कि आपके कुंडली में ये योग है, बुध और शुक्र एक साथ विराजमान है, तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धि से जीवन में काफी कुछ अर्जित करेगा, कम मेहनत में ज्यादा सफलता अर्जित करेगा। ऐसे व्यक्ति को धन की कोई कमी नहीं होगी। ये योग जब भी बनते हैं इसे लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। लक्ष्मी नारायण योग की स्थिति बनती है बुध और शुक्र की युति से। जब भी ये युति कुंडली में किसी भी भाव में दिखती है, लक्ष्मी नारायण योग बन जाती है। बुध मैंने पहले ही बताया बुद्धि, विवेक और हास्य का कारक है। शुक्र सौंदर्य, भोग विलास का कारक है। इन दोनों ग्रहों के आपसी संबंध जातक को काफी रोमांटिक बना देते हैं। ऐसा जातक रोमांस में लिप्त होता है, काफी रोमांटिक प्रवृत्ति का होता है, बहुत कलात्मक प्रवृत्ति का होता है। कला के क्षेत्र में ऐसा जातक काफी आगे रहता है। एक ये योग के नाम से ही, मतलब लक्ष्मी नारायण योग के नाम से ही आप समझ सकते हैं ये बहुत शुभ योग है। लक्ष्मी माता और श्री हरि विष्णु नारायण दोनों इस योग में हैं, तो स्वाभाविक बात है जिसके भी कुंडली में ये योग होगा उसकी जीवन में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होगी। सुख, वैभव, ऐशो आराम, लग्जरियस, मान सम्मान सभी कुछ इस योग वाले जातक को अपने जीवन काल में मिलेंगे। किंतु मैं आपको हमेशा से बोला हूँ, योग को समझने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि योग पूर्ण रूपेण बने हैं कि नहीं।
खाली आपने देख लिया कि बुध और शुक्र बैठे हैं और लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है तो मेरे पास पैसा होगा, मान सम्मान मिलेगा, मुझे किसी जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, ऐसा समझना सर्वथा गलत है। पहले आपको ये देखना है कि ये कितने अंश में बैठे हैं। बुध और शुक्र की में जो डिग्री है अंशों की वो काफ़ी नज़दीक होनी चाहिए। दूसरा, ये किस भाव में बैठे हैं और इनमें उच्च के हैं कि नीच के हैं, पाप ग्रह की दृष्टि है कि नहीं, इन सब चीज़ों को देख के अपने को डिसाइड करना पड़ेगा कि ग्रह पूर्ण रूपेण बन रहे हैं कि नहीं। यह योग यदि प्रॉपर बनते हैं तो यह योग सुख सौभाग्य को हम आपके जीवन काल में बढ़ा देगा। यदि इस योग में, लक्ष्मी नारायण योग में गुरु की दृष्टि पड़ जाती है, मतलब आपके जो युति जहाँ बन रही है गुरु उसको देखते हैं सप्तम दृष्टि से या किसी भी प्रकार की दृष्टि से देखते हैं, तो इस योग को में सोने पे सुहागा हो जाता है, मतलब योग कई गुना अच्छे रिजल्ट देने चालू कर देते हैं। तो गुरु की दृष्टि यदि पड़ती है और आपका ये योग बन रहा है तो आप मान लीजिए कि आपके जीवन में अपार सफलताएं आपको मिलने वाली है, अपार धन मिलने वाला है, आप काफ़ी अच्छा जीवन यापन करने वाले हैं। लग्न 5वें 9वें भाव में शुक्र बुध से बनने वाले लक्ष्मी नारायण योग के प्रभाव से जातक किसी कला क्षेत्र में, किसी भी कला क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नाम कमाता है। 5वें भाव में ये योग काफ़ी बली हो जाता है। शुक्र के साथ बुध और बुध के साथ शुक्र की ये युति शुभ प्रभाव को और ज़्यादा बढ़ा देती है। ये योग मेष, धनु, मीन लग्न में ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं देता, हमने ऐसा देखा है। मैंने काफ़ी कुंडली का अध्ययन किया है, मेष लग्न की, धनु और मीन लग्न की, इस पे बहुत अच्छा, किंतु वृष, मिथुन, कन्या, तुला राशि में ये बहुत बली होती है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये योग कुछ लग्नों में कारगर होते हैं, जैसे कन्या लग्न में शुक्र भाग्येश धनेश होकर योग कारक है। इस तरह मकर और कुंभ लग्न में की कुंडलियों में ये योग राजयोग कारक होते हैं। यदि आपकी मकर लग्न की कुंडली है, कुंभ लग्न की कुंडली है और ये योग बन रहे हैं तो आप विशेष राजयोग पैदा करेंगे, आपके जीवन में सब कुछ दिलाएंगे। ये दोनों मकर और कुंभ लग्न में किसी भी प्रकार से यदि ये अकेले होकर बैठते हैं तो भी बलशाली होते हैं। यदि पाप ग्रह से दृष्टि ना हो तो एक निश्चित राजयोग बनाते हैं, जिसका बहुत ही शुभ फल आपके जीवन काल में देखने को मिलता है। बुध और शुक्र के बनने वाले इस योग के कारण व्यक्ति में जीवन में अपार सफलताएं प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति कला प्रेमी होता है। हमने जितने भी कुंडली देखे हैं, ऐसे व्यक्ति को हमने देखा है कि जीवन में अपार धन की प्राप्ति होती है, साथ में कला के प्रति एक विशेष रुझान देखा है। कई बार हमने देखा है कि कला के जरिए भी वो काफ़ी अच्छा धन कमाता है। कई हमने ऐसे सिंगर और आर्टिस्ट देखे हैं जिनमें ये योग है और वो अपने कला और के कारण, अपने संगीत कला, अपने आर्ट के कारण जीवन काल में काफ़ी अच्छा धन अर्जित कर रहे हैं। वहीं बुध शुक्र पर केतु देव की नज़र पड़ जाए, मैंने पहले भी कहा है, तो फिर लक्ष्मी नारायण योग और प्रबल हो जाते हैं, चार चांद लग जाते हैं। गुरु के साथ मिलने से ऐसा जातक अपने ज्ञान का भी लाभ प्राप्त करता है और ऐसे लोग ज्ञान और शिक्षा के मामले में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। लक्ष्मी नारायण योग व्यक्ति को प्रतिभावान बनाता है, ऐसा प्रतिभा देता है कि देश विदेश में इसकी प्रसिद्धि फैल जाती है। किसी भी क्षेत्र में ये आदमी बढ़ता है तो सफलता मिलती है, सराहना प्राप्त करता है। ऐसा योग यदि जन्म कुंडली के पंचम भाव में बनता है तो बहुत ही विशेष फल प्रदान करता है। यदि आप देख पाते हैं कि जन्म पत्रिका के पंचम भाव में ये योग बन रहा है तो इसका इफेक्ट आपके जीवन काल में बहुत ही अच्छा मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू अदर जो भाव हैं उसमें यदि ये योग बनता है। शिक्षा और ज्ञान के मामले में ये योग विशेष सफलता प्रदान करता है। ऐसे योग वाले हम कह सकते हैं कि जीवन काल में उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे जाएंगे। बुध होता है बुद्धि का अधिपति और वहीं शुक्र ऐश्वर्य प्रदान करने वाला होता है। जातक बुद्धि बुध और शुक्र की युति से अपार धन संचित करता है। आपको मैंने पहले ही बताया, सुखमय जीवन जीता है। लेकिन
धन अर्जित जरूर करता है, धन संचय करने की प्रवृत्ति नहीं रखता है ऐसा जातक। हमने ऐसे जातक को देखा है कि काफी खर्चीला होता है, शौकीन होता है, ऊपरी दिखावा, शोबाजी बोलते नहीं है जिसको, कि जितना है उससे ज्यादा दिखाना या जो है उसे बढ़ चढ़ के दिखाना, है ना, ये सब चीजों में ऐसा जातक काफी आगे रहता है। तड़क भड़क में ज्यादा खर्चा करना, शौकीन, काफी लाइविश लाइफ जीना, ऐसे जातक की पसंद रहती है। ऐसा व्यक्ति के आय के बहुत सारे स्रोत होते हैं। ये जहाँ पे भी अर्थोपार्जन करने के लिए मतलब जो भी मेहनत करता है, इसे वहाँ पे उससे लाभ जरूर मिलता है। मतलब एक से अधिक आय के स्रोत ऐसे जातक के कुंडली में हमने देखे हैं। यदि कुंडली में गुरु दूसरे या पंचम भाव में स्थित हो और शुक्र या बुध उसे देख रहे हो, मतलब कुंडली में गुरु दूसरे या पंचम भाव में बैठे हैं और शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग बनाए हुए हैं और उसे देख रहे हैं, है ना, तो ऐसे योग को कलानिधि योग भी बोलते हैं। इसके अतिरिक्त कुंडली में गुरु बुध और शुक्र की राशि में स्थित है, तब भी कलानिधि योग बनता है। अब कलानिधि योग क्या है, इसके क्या प्रभाव होते हैं, इसको भी समझ लीजिए, क्योंकि ये दोनों योग आपस में मिले हुए हैं। कलानिधि योग का निर्माण जातक को राज सुख की प्राप्ति कराता है। ऐसा जातक मतलब राजा के समान जीवन जीता है, राज सम्मान प्राप्त करता है, विभिन्न प्रकार के वाहनों को का सुख भोगता है, व्यक्ति अत्यधिक धन संपत्ति का मालिक होता है, अपार धन संपदा प्राप्त करता है। हमने काफी ऐसे बड़े बड़े लोगों की कुंडली देखी है जिसमें लक्ष्मी नारायण योग के साथ में कलानिधि योग भी बन रहा है। तो ऐसे व्यक्ति काफी रिच होते हैं, काफी गुणवान होते हैं, काफी कार्यकुशल होते हैं, सरकार द्वारा सम्मानित होते हैं, जिनके भी कुंडली में कलानिधि योग बनता है। और कलानिधि योग के व्यक्ति व्यवसाय व्यापार में काफी अच्छी तरक्की करते हैं और प्रचुर मात्रा में धन कमाते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया लक्ष्मी नारायण योग और कलानिधि योग के बारे में। कल हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। इसके साथ मैं यहीं आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी, नमस्कार मित्रों।